जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए। हमारे प्रभु ने हम पर दया की, तरस खाया और एक नए दिन में अपने सामर्थ्य में, अपनी आशीषों में हमें लेकर आया और हम उसकी करुणा से आनंदित हैं। प्रभु का हम प्रयोग धन्यवाद करें प्रतिदिन, उसके हर एक उपकार को उसके सम्मुख याद करें, धन्यवाद करें और लोगों के बीच में भी गवाही दें। हमारा प्रभु हमारे लिए काम करता है। आज का जो विषय है वह मुझे एक ऐसे वचन के अंदर से मिला है जिसे आपने भी शायद सैकड़ों या हजारों बार सुना है, लेकिन हमारी एक ऐसी आवश्यकता से बात करता है, मेल खाता है, या हमारे लिए एक नए रास्ते की सोच इस पद में से निकलती है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय और उसके दूसरे पद में कहा, तो मैं पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पद पहले पढ़ता हूं और फिर उस खास फ्रेज को जहां हमारा आज का संदेश या कहें आज का हमारा सच जो परमेश्वर हमारे साथ बांटना चाहता है वो इसमें छिपा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जगह तैयार करने वाला परमेश्वर। हम इस संसार में देखते हैं, हम इस वचन को केवल एक ही संदर्भ में सुनते आए हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो ये समझा जाता है कि प्रभु यीशु ने उसकी आत्मा के लिए स्वर्ग में जगह तैयार की है। लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं, क्या प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार करते हैं? प्लेसमेंट नाम का एक शब्द है जो बहुत आज की पीढ़ी में प्रचलित है। स्कूल कॉलेज से निकलने से पहले ही या स्कूल में एडमिशन के समय ही लोग देखना चाहते हैं इस एडमिशन का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। क्या यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थियों को अच्छी नौकरियां मिलती हैं या सबके सबको नौकरियां मिलती हैं? ये यहाँ से पढ़कर आदमी बेकार तो नहीं घूमेगा। ए नीड ऑफ प्लेसमेंट, whether whatever school or university or ट्रेनिंग स्कूल वी स्टडी इन, हम चाहे किसी ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ें या साधारण किसी स्कूल में पढ़ें या अपने पढ़ाई का विषय चुनते समय हम सोचते हैं कि इस विषय का स्कोप कैसा है, कि पढ़ने के बाद हमें प्लेसमेंट मिलेगा या धक्के खाने पड़ेंगे। आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर, ही इज ऑल्सो गॉड ऑफ प्लेसमेंट। इसे यूं कहें, द लॉर्ड इज माई प्लेसमेंट मेकर। द लॉर्ड इज माई प्लेसमेंट मेकर। परमेश्वर मेरा नौकरी देने वाला, नौकरी की जगह तैयार करने वाला परमेश्वर है। आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती यही है। लोग पढ़ लिख करके प्लेसमेंट के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। प्राइवेट में नौकरियों में बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेल्ड और 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास हाईली क्वालिफाइड आप हैं, तो भी इस चीज में मात खा जाते हैं कि आपके पास अनुभव की कमी है। क्या करें हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे लिए कोई प्लेसमेंट तैयार कर। तो मुझ पर अचानक ये प्रकाशन हुआ कि प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जाता हूं जगह तैयार करने के लिए। तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर से ये कि वहां तो परमेश्वर करेंगे ही, क्योंकि मैंने उसे अपना उद्धार करता स्वीकार किया है। मेरी आत्मा को स्वर्ग जाना ही है, चाहे जिस दिन भी मैं इस दुनिया से रुखसत होता हूं।
मेरा प्रभु मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मुझे प्रभु क्या किसी जगह पर प्लेसमेंट देकर कोई काम करने की अनुग्रह या आशीष या दान दे सकता है। जी हां, हम प्रभु के लिए इस बात के लिए भी विश्वास कर सकते हैं। मैंने परमेश्वर के वचन में भी इसकी रिसर्च करने का शुरुआत की और मैंने पाया कि परमेश्वर को ऐसे जवानों की खोज है, तलाश है, और यहां तक कि परमेश्वर स्वयं उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें नए नए चीजों को बनाने की शिक्षा भी देता है। जिस प्रकार मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने का उसने प्लेसमेंट दिया। God gave Moses the placement to make the tabernacle. He showed him the picture, the real temple that is in heaven. स्वर्ग में जो असली मंदिर है उसका नमूना दिखाकर उसे पृथ्वी पर एक टेंट बनाने का उसे प्रशिक्षण भी दिया, पूरा थ्योरी भी दिया और उसको प्लेसमेंट भी दिया उसके साथ और लोगों को। इससे थोड़ा और अगर पहले चले जाएं हम, उसने नूह को चुना और एक जहाज बनाने का एक प्लेसमेंट पूरे परिवार को दिया कि तुम एक जहाज बनाओ, क्योंकि एक ऐसी मुसीबत सारी दुनिया पर आने वाली है कि मैं इस दुनिया को पाप का दंड देने वाला हूं, लेकिन जो इस नाव में प्रवेश कर जाएगा वो बच जाएगा। प्रचार के साथ साथ उन्हें नाव बनाने का काम दिया, यह प्लेसमेंट था। नूह अपने तीनों पुत्रों के साथ और तीनों बहुओं के साथ और अपनी पत्नी के साथ मिल गया, मिल करके जंगल से लकड़ी काटने, उसको छीलने, साफ करने और उस मेजरमेंट के अनुसार जो परमेश्वर ने दिया था, काटने और छीलने, और जिस प्रकार से एक नाव बनती है, और वो कई माले की नाव, यानी कि कई फ्लोर्स वाली नाव थी और बहुत ऊंची नाव थी, एक पूरा एक महल के समान एक ऐसी नाव बनाने की। God gave him rather entire family a placement. काम नया था, कोई कुछ नहीं जानता था उसके बारे में कैसे बनाना है, तो परमेश्वर ने उसका अपने रेवलेशन के द्वारा वो ज्ञान भी दिया और परमेश्वर ने स्वयं उनकी अगुवाई की और वो नाव बनने पाई। और उससे आगे चले हम, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। परमेश्वर के अनेक दास, जैसे नबियों को परमेश्वर चुनता आया, उन्हें भी ये प्लेसमेंट दिया कि वे परमेश्वर के घराने में परमेश्वर की बातें लोगों को सिखाएं और परमेश्वर की मर्जी उन पर प्रकट करें। जैसे यिर्मयाह को चुना, यिर्मयाह तो कहने लगा मैं तो कोई, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो तो क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं, मुझे तो बोलना ठीक से नहीं आता है और मैं तो बहुत ही छोटा हूं। कई लोग कहते हैं कि नौकरी किसी के पास चलकर आती, कहते हैं अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। कुछ लोग अपने व्हाट्सएप में और फेसबुक पे स्लोगन लिख के रखते हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। लेकिन परमेश्वर अवसर देता है और आप अगर अपनी सांसारिक बुद्धि से ये सोच करके जवाब दें कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अवसर आपके हाथ से चला जाता है। देखिए, शमूएल बहुत ही छोटा 3-4 साल का बालक था जब परमेश्वर का प्लेसमेंट उसकी जिंदगी में आया। परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो तो परमेश्वर की आवाज परखना ही नहीं जानता था, लेकिन उसके पास प्लेसमेंट आ गया। परमेश्वर ने बचपन से उसे अपना याजक, अपना नबी और अपना लीडर, न्यायी या कहें राजा, क्योंकि उन दिनों में राजा नहीं होते थे इसराइल में, वो बनाने के लिए बचपन से ही उसको चुन लिया और उसको तैयार किया और प्लेसमेंट उसका वहीं हो गया। और सबसे पहली भविष्यवाणी तो उसके गुरु के ही बारे में परमेश्वर ने दे दी, उसके घराने के बारे में दे दी। हम जो सेक्युलर दुनिया में प्लेसमेंट ढूंढते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मिल जाए
परमेश्वर इसकी भी आशीष देता है। मेरे पास कितनी ऐसी गवाहियां जो मैंने जवानों से सुनी है कि उन्होंने ऐसी प्रार्थनाएं की और पास्टरों से करवाई, कलीसियाओं में करवाई, परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट दिया। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में प्लेसमेंट ढूंढते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, उसको जगह तैयार करने का सबसे अच्छा अनुभव है, ज्ञान है, समझ है, तरीका है, कहां किसकी जगह तैयार करनी है। मेरे भी ऐसी कई गवाहियां, हमने प्रार्थना की कि प्रभु इसी शहर में ट्रांसफर के लिए अब जगह बनाए। प्रभु प्रार्थना सुनते हैं और उसी शहर में वाइफ को ट्रांसफर की जगह प्रदान करते हैं, पढ़ाते हैं। और बच्चों के लिए हम जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, प्रभु उनके लिए हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार प्लेसमेंट तैयार करते हैं और उनको वही जगह देते हैं जो आपने मांगी है। शायद आपसे अगर मैं कहूं आपकी गवाहियां शेयर करें कमेंट्स के रूप में, तो अवश्य आपके पास भी, आपकी नहीं तो परिवार में किसी की, बच्चों की, माता पिता की, दोस्तों की ऐसी गवाहियां होंगी जो प्रभु यीशु ने उनको प्लेसमेंट दिया, उनकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार दिया है। एक एरिया है प्लेसमेंट का, वो है हमारा परिवार। जब कोई उसमें जवान बच्चा जवान होता है या हॉस्टल से रहकर पढ़ के आता है, इस परिवार में मेरा क्या हिस्सा है? या कोई एक नई बहू, एक लड़की मैरिज करके एक परिवार में आती है, वो भी एक जगह ढूंढती है कि मुझे इस परिवार ने अपनाया कि नहीं, मेरा कोई प्लेसमेंट है इस परिवार में कि नहीं, मुझे कुछ महत्व दिया जाता है, मुझे कुछ इज्जत है, या मुझ पर कोई भरोसा करता है, मुझे क्या कोई जिम्मेदारी मिलती है यहाँ, या मुझे एक नौकरानी के रूप में ट्रीट किया जाता है। ए प्लेसमेंट क्राइसिस इन द फैमिली, परिवार में एक जगह पाने की एक संकट होता है। बहुत सारी बहुएं, उनकी उम्र बीत जाती है, परिवार में उन्हें जगह नहीं मिलती है। ऐसी सास मिलती है जो चाबी को हाथ नहीं लगाने देती है, जो अलमारी छूने नहीं देती है, बस वो छोटे मोटे काम करो। बड़ी जिम्मेदारियां, और ऐसी जिम्मेदारियां जिसमें बहू भी बड़े लोगों में बैठ करके अपनी सलाह दे सके, ऐसी जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं आपको। तो वो भी अपने परिवार में जगह ढूंढती है। अपने माता पिता के परिवार में शायद उसी की चलती थी, सब बात में वो जैसा कहती थी वैसा ही सब करते थे, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने माता पिता के को देखा, उनके साथ बड़ी हुई है, वो पता है माता पिता कैसे, और हर किसी के चॉइस और वो सब बातें जानती है, तो वो अपनी राय देती है, उसकी राय में दम होता है। लेकिन यहां आकर के उसकी राय को कोई नहीं मानता, यहां तक कि आगे चलकर उसके अपने बच्चे कहते हैं मम्मी तुम तो बुद्धू हो। ए क्राइसिस ऑफ प्लेसमेंट। और ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा क्राइसिस देखने में आता है। पति नहीं समझता उसको किसी लायक, समझदारी नहीं समझता, उसकी डिग्री के मजाक उड़ाता है। अरे यार तुम इतना पढ़ी लिखी हो, फिर भी। उस समय उनका दिल टूट जाता है। ए क्राइसिस इन द फैमिली, ए क्राइसिस ऑफ प्लेसमेंट। दोस्तों के बीच में, अगली बात, दोस्तों के बीच में भी कुछ दोस्तों को एक क्राइसिस नजर आता है। वो उनके बीच में अपनी राय का प्लेसमेंट नहीं कर पाते, उनकी राय को ऐसे उड़ा दिया जाता है। हम आजकल हॉस्टल्स में देख रहे हैं बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनको वहां वो प्लेसमेंट नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, या हॉस्टल में उनकी स्पिरिट, जो एक कंपटीशन की स्पिरिट उसमें डाल दी जाती है, इतनी मेहनत करने की, लेकिन उनको एक डार्क फ्यूचर दिखाई देता है। आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे जो ईश्वर को नहीं जानते, जो ईश्वर में भरोसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं हम किसी लायक नहीं है। टीचर ने अगर 3 बार कह दिया
क्या इतना समझाने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है? दिमाग में क्या भरा पड़ा है? क्या करते हो? क्यों मेहनत नहीं करते हो? बस आजकल के बच्चे इतनी सी बात से निराश हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं और दुनिया ही छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक प्लेसमेंट क्राइसिस है। अपने आप को, ये नौकरी वाली बात नहीं है, अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्लेस करने की एक क्राइसिस है। यहां तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो सबसे उपयुक्त है, सर्वयुक्त है, योग्य है, वो ही जिंदा रहेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, या सरवाइव करेगा। नहीं तो बहुत सारे तो आउट हो जाते हैं। ए प्लेसमेंट क्राइसिस वहां पर भी है। और हमारे घरों में, जैसे परिवार में है तो घरों में भी है। तो सबसे पहला तो मैंने प्रभु यीशु का बताया कि स्वर्ग में हमारा प्लेसमेंट तो तय है। वो सिर्फ एक रहने की जगह ही नहीं है। जब हम दुनिया में प्लेसमेंट को नौकरी और बहुत सारे सपनों की पूर्ति समझते हैं, तो स्वर्ग में क्या केवल एक महल को ही प्लेसमेंट कहेंगे, एक घर को ही प्लेसमेंट कहेंगे? वो तो एक स्टैब्लिशमेंट है पूरा, कि परमेश्वर हमें वहां स्टैब्लिश करते हैं, हमें आशीषों से चारों तरफ से घेरते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का, परमेश्वर अपने काम, अपनी सेवा, अपनी स्तुति आराधना में और स्वर्ग के सारे आनंद में हमें स्टैब्लिश करते हैं। सुप्रियो, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए तैयार करें। परमेश्वर के पास प्लेसमेंट है। परमेश्वर के पास दाऊद के लिए प्लेसमेंट था। उसने उसको राजा की गद्दी पर बैठाया। ऐसे नहीं कि दाऊद कोई बाकी योद्धाओं से ताकत में बहुत शूरवीर था, लेकिन बाकी योद्धाओं से जो बात अलग थी उसमें, वो था परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रति समर्पण और परमेश्वर को अपनी ताकत समझना। ये एक अलग बात थी। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, डरते हैं शारीरिक रूप से भी अभी, लेकिन परमेश्वर को अपनी ताकत समझने वाला, परमेश्वर के लिए एक जबरदस्त उत्साह, जील और जेलसी रखने वाला, अगर कोई मेरे परमेश्वर की निंदा भी कर दे तो ये दाऊद को बर्दाश्त नहीं था। जैसे गुलियात ने एक्चुअली उसकी निंदा सुन करके दाऊद जो है उसे मारने के लिए तैयार हुआ था। उसने जो परमेश्वर के लोगों की निंदा की, ये खतना रहित कौन है जो जो परमेश्वर की सेना को ललकारता है, ये जेलसी थी दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए। और उस जेलसी ने उसको परमेश्वर के ऐसे अभिषेक में भर दिया कि उसके एक छोटे से गोफन के पत्थर ने इतने बड़े शूरवीर के मुंह पर एक ऐसा तमाचा से मारा, जैसे वो तो बेशर्मी से सारा फिलिस्तीन मर गया समझो। हमारा इतना बड़ा शूरवीर चैंपियन जो अकेला इतने महीने भर से पूरी सेना को डराए हुए खड़ा था, एक छोटे लड़के ने एक छोटे से पत्थर से उसको मुंह के बल गिरा दिया। ये एक शर्मिंदगी की बात थी। सी द प्लेसमेंट ऑफ डेविड इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने तो उसे चुन लिया था। वो जानता था शाऊल फेल होने वाला है। अभी शाऊल फेल हुआ नहीं था। ये पत्थर के बाद जो गाना बना था, उस गाने ने शाऊल को फेल कर दिया था। लेकिन परमेश्वर उस चीज को पहले ही जानता था। उसने इसको निकाला और इसके बाद उसने दाऊद का अभिषेक किया, मतलब वो प्लेसमेंट किया इस्राएल की राज गद्दी पर। हालांकि इस काम में भी उसको 40 साल लग गए, इंतजार, जब तक शाऊल मरा नहीं। और देखिए, प्रभु ने 12 शिष्यों को चुना और उन सबको प्लेसमेंट दिया कि तुम सारे जगत में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। That was the best placement for these 12 disciples. They were not very highly qualified.
but the most qualified thing was that they were sent by Jesus. कि यीशु ने उनको इक्विप करके, उनको अभिषेक करके, अपने महान आज्ञा दे करके सारी जगत में भेजा। एंड ऑल ऑफ देम वर सक्सेसफुल, वो सारे के सारे सफल हुए। तो आप और मैं कहां का प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं? वेयर आर वी लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट? लेट्स गिव आवर प्लेसमेंट इन टू द हैंड्स ऑफ गॉड। मैंने भी सांसारिक तौर से काफी योग्यताएं हासिल की। कभी सपने देखे थे बचपन में ही कि बहुत अच्छी नौकरी आप ढूंढेंगे, करेंगे, लेकिन जब एक समय आया परमेश्वर की खोज करने का एक अवसर मुझे मिला, जब मैंने परमेश्वर को खोजा तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं परमेश्वर के ही काम में आगे बढ़ूं। उसने मुझे चुन लिया उस काम के लिए। He had the best placement for me. So he led me to study his word in the Bible college. परमेश्वर ने मुझे 3 साल बीडी डिग्री करने का अनुग्रह दिया। उसके बाद सीधे बाइबल कॉलेज में पढ़ाने का प्लेसमेंट परमेश्वर ने डाल दिया, जहां मैंने 16 साल परमेश्वर का वचन सिखाया। उसी दौरान मैंने अपने एजुकेशन को और बढ़ाया। मास्टर इन थियोलॉजी, डॉक्टर इन डिविनिटी एंड बैचलर्स इन जर्नलिज्म, और इससे पहले एमए इन इंग्लिश। ये सारी डिग्रियां मैं इसलिए करता रहा कि तो प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने के लिए। और चूंकि बचपन में ही मुझे कह दिया गया था तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है, 10वीं क्लास तक है, लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे प्रभु यीशु मिल गए। मैंने उनसे पढ़ाई की आशीष मांगी और प्रभु ने मैं भरपूरी के साथ दी। सुप्रियो, प्रभु यीशु केवल स्वर्ग में हमारे लिए घर ही नहीं बनाते हैं, वे इस पृथ्वी पर भी हमारे लिए घर बनाते हैं, हमारे लिए परिवार बनाते हैं, हमारे लिए नौकरियां बनाते हैं, हमें अच्छे अच्छे दोस्त देते हैं। संडे स्कूल में टीचर बच्चों को सिखाती, परमेश्वर हमें अच्छे दोस्त भी देते हैं, अच्छे परिवार देते हैं, अच्छे पति और अच्छे पत्नी देते हैं। सो प्लेसमेंट से ये सारा संसार भरा हुआ है, बट लेट अस सीक गॉड्स हैंड टू लीड अस। तो मैंने इसे शीर्षक ये देना चाहता हूं, द लॉर्ड इज माई प्लेसमेंट मेकर एंड प्रोवाइडर। यहोवा या प्रभु मेरा प्लेसमेंट तैयार करने वाला भी है, वही देने वाला भी है। तो आज का ये संदेश मैं सोचता हूं सैकड़ों, हजारों, लाखों जवान नौजवानों के लिए है, जो प्लेसमेंट के लिए एजेंसीज के चक्कर काट रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए कितनी संस्थाओं के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। एक बार प्रभु यीशु के चरणों पर चले आइए। प्लेस योर डिग्रीज एट हिज फीट एंड प्लेस योर डिजायर्स एट हिज फीट विद योर ट्रू हार्ट। सच्चे दिल से यीशु के चरणों पर अपने सारे एप्लीकेशन रख दीजिए, अपना रेज्यूमे उसके चरणों पर रख दीजिए, अपनी इच्छा खोलकर बता दीजिए और अपनी योग्यताएं भी उसको बता दीजिए। प्रभु को आपकी योग्यताओं के अलावा स्वयं अपनी तरफ से योग्यताएं देंगे। ब्लेसिंग उनकी एक बहुत बड़ी योग्यता है। उनका अभिषेक जो है ये एक बहुत बड़ी योग्यता है। लिखा, अभिषेक जुए को तोड़ता है, हर एक रुकावट को दूर करता है। तो प्रभु यीशु आपके जीवन पर अपनी आशीष जो उसने अब्राहम को दी, अब्राहम का प्लेसमेंट करते समय उसने सारे जगत में प्रभु उसे आशीष का मूल बना करके भेजा था। उसने कह दिया जिसे तू आशीष देगा वो आशीषित होगा, और वो भी एक प्लेसमेंट था, आशीष देना दुनिया को, आशीष बनना दुनिया के लिए। और ये अभिषेक जो परमेश्वर अपने दासों को देता है, ये हमारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशंस है। वी हैव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, not only as a minister of God you will succeed and do the will of God, but even as a secular servant, एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई भी नौकरी आप करते हो, सेवा करते हो,
सामाजिक हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी तरह का जॉब हो, परमेश्वर आपको और मुझको अपनी बुद्धि से भरकर, अपनी आशीष देकर, अपने अभिषेक के साथ जब इस्तेमाल करेगा, वी विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस इन आवर लाइव्स, इन द लाइव्स ऑफ पीपल, एंड मोस्ट assuredly इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में भी हम रहें। सो परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम परमेश्वर के पास आए, उससे अपने लिए जगह मांगे, उससे अपने लिए अच्छी से अच्छी नौकरियां मांगे और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगे, अपने लिए स्टैब्लिशमेंट मांगे, घरों का की स्थापना मांगे, अच्छे रिश्ते मांगे, और स्वर्ग के राज्य में तो अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो प्रभु ने कहा है, मैं जगह तैयार करने जाता हूं। तो मेरा विश्वास है हमारा प्रभु इस संसार में भी हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, किसी दफ्तर में काम होता है तो प्रभु तू पहले चल, उस अधिकारी से बात कर, कहता है ठीक है मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए उस दफ्तर में जगह तैयार करता हूं, उस अधिकारी के दिल को तैयार करता हूं, मैं तुम्हारे प्रति उसे नम्र करता हूं, नरम करता हूं, उसके दिल को पिघलाता हूं मोम के समान। ऐसा होता है, कितनी गवाहियां हैं हमारे पास ऐसी, मेरे अपने जीवन में ऐसी गवाहियां। कई बड़े अधिकारियों के साथ मिलने से पहले यही प्रार्थना करके जाता, हम हैं क्या, कौन पूछता है हमको, लेकिन प्रभु हमको उनके ऑफिस में इतना सम्मान दिलवाते हैं। ये प्रभु का काम है, वो पहले जाकर उनके दिलों में काम करते हैं और उनको तैयार करते हैं। हमारी न केवल बात सुनते हैं। एक बार का अनुभव, कलेक्टर साहब के पास ट्रांसफर की एप्लीकेशन मुझे देना था, तो मैं उनके दफ्तर में गया, तो उन्होंने एप्लीकेशन ली और उस पर टिप लिखी और बोला ये डीओ ऑफिस में जाकर भेज दो और कह देना मैंने इस पे लिख दिया है कि आज ही मुझको ये फाइल मेरे ऑफिस में चाहिए। वाह! और उन्होंने काम किया। मैं उससे पहले रात भर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु एक तो मुलाकात हो जाए, मुलाकात ही मुश्किल होती है, और दूसरे वो मेरी बात को बड़ी नम्रता इस स्वभाव से सुने कि वो काम करें। और बिल्कुल वैसे प्रभु इस संसार में भी हमारे लिए जहां हमको जाना होता है, हमको काम होता है, प्रभु जाता है हमारे आगे आगे चले। बाइबल में लिखा भी है, जैसे इजरायलियों के आगे आगे चलता था, उनके लिए मार्ग तैयार करता था, मार्ग समथर करता था, लेवल करता था, हर प्रकार के विरोध को, शत्रुओं को दूर करता था और अपने लोगों को सुरक्षित निकाल ले जाता था। तो इसे प्लेसमेंट कहें, जगह तैयार करना कहें, लोगों के दिलों को तैयार करना कहेंगे, हमारे लिए आशीषों को तैयार करना कहेंगे। सो आई सी माई गॉड, माई जीसस, नॉट ओनली इन हेवन preparing a place for me, but working on my behalf here on this earth too. इस संसार में भी मेरे लिए वो जगह तैयार करते हैं, दिलों से लेकर, परिवारों से लेकर, सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर और प्राइवेट नौकरियों में हमारे लिए प्रभु जगह तैयार करते हैं। क्या आप ऐसे प्रभु के पास आना चाहते हैं? क्या आप भी कोई प्लेसमेंट खोजी हैं या किसी और के लिए खोज रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मीट विद जीसस, ही इज द बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी। He will never reject any application. He will never find any fault because he himself is the equiper also. वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा। कई लोग कमियां पाते हैं, आपको एक्सपीरियंस की कमी है, आप में ये कमी है, आपने ये वाली डिग्री नहीं की है, लेकिन वो तो इक्विप भी करता है जो कमी हो। अगर हमारे में कोई कमी होगी तो वो हमें इक्विप भी करेगा, तैयार भी करेगा और वो आशीष हमें दिला कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी इस आशीष के लिए कि आप हमारे प्लेसमेंट प्रोवाइडर हैं, मेकर हैं, और प्रभु जी आप हमारे लिए सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे हर एक सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्लेसमेंट की खोज में प्रभु धक्के खा रहे हैं,
अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और इस संसार में प्रभु जी नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आज इस संदेश के साथ, इस प्रार्थना के साथ प्रभु मैं आपसे मिन्नत करता हूं, जो भी प्रभु प्रार्थना कर रहा है, जो भी इस संदेश को सुनकर ये विश्वास करता है कि यीशु मेरा प्लेसमेंट प्रोवाइडर है, प्रभु उनको आप प्लेसमेंट प्रदान करें। प्रोवाइड देम प्लेसमेंट टुडे। स्टार्ट योर वर्क इन देयर लाइव्स, फॉर देयर लाइव्स, इन द नेम ऑफ जीसस। सुने आशीष का प्रभु, मैं इसकी गवाहियां सुनना चाहता हूं कि आपने प्रभु सुनने वालों की जिंदगियों में प्रभु अपने इस आशीष को पूरा किया है। प्रभु जी, जिन्होंने आप पर विश्वास किया, उन्होंने न सिर्फ ज्योति पाई बल्कि प्लेसमेंट भी पाया। परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारे साथ हो। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को सुनने के लिए आपका आभार मानता हूँ और निवेदन है इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत सारे लोग इससे आशीषित होंगे। और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू।